मैं भी बेवकूफ नहीं है हम कि हमें सुनाई नहीं देता, हमें दिखाई नहीं देता कि पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं। और अगर वक्त आने पे पॉलिटिशियन को भी पूछना पड़े तो सबसे पहले प्रणब शर्मा पूछेगा। ये बनी में नहीं बैठे हैं, कहीं जो बनी की जनता को जो है सिर्फ लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। लॉलीपॉप मिलेंगे क्योंकि आपके युवा आप पीछे से मिलते आ रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, जो है वो उस नाले को क्रॉस कर रहे हैं। सर पहली बार भाजपा के यहाँ पर नेता रहे, काम किया इन्होंने, बहुत करोड़ों का जाल बिछा दिया, MP इनके थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक ब्रिज जो है बनी का प्रशासन, बनी के नेता, और आप देखना ये रामेश्वर जी हैं, उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में जो ये कारण पूरा जिस देश का नेता ना वोट लेना हो ना, ओहो 76 वाला टनल भी रातों रात बनेगा। अगर भाजपा वाले बोलते हैं कि भाई वो नहीं बनवा पा रहा, वो लोगों को बेवकूफ बना रहा था, जेब में रखा था उसने एसटी। अरे भाई दूध का दूल्हा कोई नहीं, हर बंदा प्रयास करता है। वो भी लड़का नया आया, यूथ है, यूथ से उठे। देखिए वहाँ पर ऑफिशियल जो है, ऑफिसर जो है वो सर उनको कहीं भाई ब्लॉक दुगन बनाया क्यों आप लोगों ने? अगर ब्लॉक में आज भी लोग सफर कर दुगन में अगर आप लोगों ने ब्लॉक बनाया है तो वहां पे बिठाइए ना सारे अफसर। किसने? जनता ने। तो पहले जनता जनार्दन है, जनता सर पे है, जनता को पूछिए ना। टाइम लेना पड़ता है इनसे सर, है ना। तो बनी के डेवलप यहाँ वॉशरूम होते, बस स्टैंड होता, यहाँ पे ATM होते, हॉस्पिटल में आप हर जगह जाइए, हॉस्पिटल में ATM। यहाँ के लीडरों को भी नहीं ये कंसेप्ट आया हुआ जो प्रणब शर्मा बोल रहा, दावे से बोल रहा हूँ। बनी की डेवलपमेंट चाहता हूँ, अगर बनी की एजुकेशन की बात करता हूँ, या हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटल की बात करता हूँ, करप्शन की बात करता हूँ, टेम्पल्स की बात करता हूँ, फॉर लैंड की इंक्रोचमेंट। नमस्कार, JK अंड देख रहे हैं आप, और आज हम जो है एक खास शख्सियत, सोशल एक्टिविस्ट बनी के हमारे प्रणब शर्मा जी हैं। इनसे कुछ बनी के बर्निंग इशू के ऊपर जो है वो बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से हम जो है आए दिन जो है इश्यूज जो रेज कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो है इनको हायर अथॉरिटीज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो ग्राउंड पे जो काम है वो नहीं हो रहा है। आज भी जो है हमने जो है एक वीडियो चलाया था और जिसमें जो है हमें कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। जनाब मुझे बताइए कि अगर हम मसले जो हैं रियलिटी अगर हम हाईलाइट ना करें तो आप बताइए कि किस प्रकार से बनी की डेवलपमेंट होगी। आज इसी संदर्भ में खास बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय बैंकल के स्टेट वाइस जनरल सेक्रेटरी प्रणब शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणब शर्मा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें जो है वक्त दिया। आज जो है मैं आपसे जो है कुछ हटकर इस बनी की पॉलिटिक्स से पूछना चाहूंगा। काफी अरसा हुआ आपको भी इस बनी की सियासत को देखते हुए, क्या लग रहा है आपको बनी की डेवलपमेंट किस दिशा की ओर जा रही है, बनी की सियासत किस दिशा में जा रही है? थोड़ा इस संदर्भ में बात करिए। सबसे पहले मैं थैंक्स करता हूँ आपका कि आप पब्लिक के व्यूज लेते हैं, आप बनी की डेवलपमेंट की बात करते हैं। आपके चैनल में मैं काफी बार आया हूँ और मेरे को प्राउड होता है आपको देख के कि आप एक युवा हो जो बनी की डेवलपमेंट चाहता है और बनी की नेग्लेंसीज जो हैं या करप्शन केसेस हैं या कुछ भी है उसको उजागर करते हो एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस तक। देखिए लोगों का काम है बोलना, लोग बोलेंगे, लोगों की नहीं सुननी है, अपना काम करना है। हमको जो ठीक लगता है वो हमें लगता है। और रही बात, जब तक हम उजागर नहीं करेंगे तो काम नहीं होंगे, हमें काम से मतलब है। और रही पॉलिटिशियंस की बात, तो सबसे पहले मेरे खानदान में भी पॉलिटिशियन थे, मेरे फादर, हमारी रगों में भी पॉलिटिशियन का ही खून है। अब आपको मुद्दे पे बात करता हूं। मैं सबसे पहले स्टार्ट कराऊंगा आपको प्रणब शर्मा जी, मैं रोकना चाहूंगा। आज जिस प्रकार से मिनिस्टर ऑफ स्टेट MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पब्लिक दरबार रहा, आप इस पर थोड़ा सा संज्ञान डालिए, कितने मुद्दे आलू, क्या लग रहा है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल खाली लॉलीपॉप दिया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतने बड़े जो हमारे नेता हैं जो 3 बार इलेक्टेड हुए हैं, वो बनी में फर्स्ट बार आए हैं और फर्स्ट बार ही ग्रीवेंसेस ये सुनने के लिए वो आए थे। तो इससे उनका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए था, अच्छी जगह होती, हाई सेकेंडरी में स्पेस थी। माना उनका जो है सिक्योरिटी पर्पस होता है तो ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस है तो ठीक है ना, यहाँ ग्रीवेंसेस कराओ नहीं। अगर सिक्योरिटी पर्पस है तो अगर आपने जनता की सुननी है तो जनता आप आइए ना, कोई नहीं खाता बनी में। और अगर सिक्योरिटी पर्पस भी आपने रखना है तो आप अंदर बैठ जाइए, माइक लगाइए, पब्लिक बोलेगी और आप भी पब्लिक की सुने और आप पब्लिक की सुनने के बाद अपनी भी बताएं कि आपने क्या क्या किया। ये जनता, देखिए हमारी बनी है, बनी अब वो वाली बनी नहीं रही है कि लोग बोलेंगे कि भाजपा जिंदाबाद है तो सारे जिंदाबाद बोल देंगे। भाजपा के टाइम में अगर काम नहीं हो रहा तो सारे बोलेंगे नहीं जी भाजपा बड़ी अच्छी है, कांग्रेस बड़ी अच्छी है, NC बड़ी अच्छी है। नहीं, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें हमारे अंदर वो
क्वालिटीज हैं हमारे अंदर, वो कैपेसिटी है कि हम अगर गलत नेता भी अगर कोई करेगा तो हम नेता को भी पूछने वाले हैं कि भाई तुम्हारे टाइम में गलत क्यों हो रहा है। तो प्रणब फर्स्ट शर्मा ऑफ जी, ऑल मैं आपसे इस मुद्दे से हटके, आप जो है सोशल एक्टिविस्ट हो, आपने जो है काफी सारे मुद्दे जो हैं हाईलाइट्स किए, काफी दिनों से आप कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि अभी जिस प्रकार से आपने भी काफी रिसर्च करके रखी है, मैं देख रहा हूं जैसे आपने एक लिस्ट बना के रखी है इन मुद्दों की, और ये हल कब होंगे, जरा इन मुद्दों के ऊपर थोड़ा संज्ञान पहले मैं डालिए। इनको जो नेता बने हैं ना यहाँ के, जो कहते हैं, पहले उन पॉलिटिशियंस को मैं बताना चाहता हूँ कि यार जो विजन मेरा है वो आपका नहीं हो सकता क्या। अगर मैं बनी की डेवलपमेंट चाहता हूं, अगर बनी की एजुकेशन की बात करता हूं, या हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटल की बात करता हूं, करप्शन की बात करता हूं, टेम्पल्स की बात करता हूं, फॉरेस्ट लैंड की इंक्रोचमेंट्स की बात करता हूं, एसपीओस की बात करता हूं, डेली वेजर की बात करता हूं, तो आप क्यों नहीं करते। हम वी आर द पॉलिटिशियंस। पहला विजन मैं इनको ये बताना चाहता हूं, देखिए विजन एक, आप पॉलिटिशियन है, आपको किसी ने लाया पॉलिटिशियन है, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, और जो मेरा विजन है अगर आप उस विजन के नजरिए पे काम करेंगे तो बनी डेवलप होगी, बिल्कुल होगी। फर्स्ट मुद्दा मेरा ये है, आप बनी में देखिए ये चिल्लाते हर जगह हैं, ये हो रहा है। अभी जो भी आपने देखा पीछे भाजपा वाले हैं, अब पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल भाजपा को लूंगा। पहले कांग्रेस थी तो कांग्रेस को लिया, एनसी थी तो एनसी, अभी एनसी वालों को भी लूंगा। मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। जो मेरे नजर में है वो क्यों नहीं आप लोग पॉलिटिशियंस अपनी नजर में लाते, आप क्यों नहीं कहीं ना चाहते। कहीं ऐसा नहीं, आपको नहीं लग रहा है कि तमाम जितनी भी सरकारें बनी में रही हैं, सभी ने बनी को जो है वो पिछाड़ा है। बिल्कुल, डेवलपमेंट जो है वो, अरे भाई डेवलपमेंट, आज लोग चांद पे पहुंच गए जी। आज चांद में जमीन खरीदी जा रही है, और आपके बनी में पहला मुद्दा मैं लाता हूं, बस स्टैंड नहीं है। नेग्लेंसेस किसकी हैं? आपके बनाए हुए नेता की, जिनका दायित्व बनता था बस स्टैंड के लिए आवाज उठाना। आज ग्रीवेंसेस हो रही थी तो क्या इनके ही कार्यकर्ता थे? मैं जो वो पब्लिक बाहर बैठी है, इनके कार्यकर्ता ही कभी अपनी फाइल दिखा रहे हैं। अरे भाई, अगर आपके कार्यकर्ता ने ही पीएमओ को दिखाना तो फिर पब्लिक को क्यों बुला रहे हो आप? अपने कार्यकर्ता को दिखाइए। अगर उनके पब्लिक है तो पब्लिक का दरबार इसलिए होता है कि पब्लिक की सुनाई हो। पब्लिक की सुनवाई हुई नहीं, फाइलों पे फाइलें जा रही हैं, वो अपने कार्यकर्ता दिख रहे हैं, पब्लिक बाहर, सीनियर सिटीजन बाहर बैठे थे। कुछ लोग मेरे पास भी आए कि सर ये कौन सा पब्लिक दरबार है। मैंने कहा भाई जिन्होंने लगाया उनको पूछो, पहला बात। दूसरा, जब चांद की बात आ गई, गोल्ड मेडल्स आ गए हमारे हिंदुस्तान में, तो जनाब आपका बनी एक इतना पॉपुलर है, तहसील हेडक्वार्टर है, और तहसील हेडक्वार्टर में भाजपा भी रही, कांग्रेस वाले भी रहे, एनसी वाले भी रहे, नेता लोग बनाए गए, बनी की जनता ने बनाए, डीडीसीज भी बनाए, सरपंचेस भी बनाए, पंचेस भी बनाए। आज तक हॉस्पिटल में एटीएम नहीं लग पाया इनसे, जो कि एक बहुत जरूरी, मेरे विजन से देखिए, हॉस्पिटल में आप हर जगह जाइए, हॉस्पिटल में एटीएम, यहाँ के लीडरों को भी नहीं ये कंसेप्ट आया होगा जो प्रणब शर्मा बोल रहा है, दावे से बोल रहा हूं, लाइए ना एटीएम। जो प्रणब शर्मा बोल रहा है, चाहे किसी की सरकार है, एनसी के अगर उन्होंने समर्थन दिया है, डॉक्टर रामेश्वर जी है, तो वो लाए ना। यहाँ जो एक्स एमएलए बोलते हैं कि रामेश्वर जी अगर 5 रोड बना देंगे मैं भाजपा में ले आऊंगा, तो मैं उनको भी बोलता हूँ आप लाइए ना, हफ्ते के अंदर एटीएम चाहिए मुझे बनी में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे बनी में आते ना तो बनी के डेवलप, यहाँ बाथरूम्स होते, बस स्टैंड होता, यहाँ पे एटीएम्स होते, ऑल एटीएम्स, नारे लगाने हो ना, जय श्री राम जय श्री राम, ये वाला नेता आ गया ना, नेता बना, आपके पास शौचालय नहीं है। कितनी शर्म की बात है कि बनी जैसे टाउन में टूरिज्म, जिसको टूरिज्म हब सर्कल, जिस प्रकार अभी 20-25 हजार वहां पे जो है टूरिस्ट अभी आया और गंदगी फैल गई है, सरथल में पोल्यूट हो गया भाई साहब। सरथल में इतनी लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहा है, और वहां के नाले नदियों में, अब वहां जाएं, इनको एक बार विजिट करवाओ वहां पे, और यहां पर भी विजिट करो। जब बस वाला आता है जम्मू से, सवारियां आती हैं, लेडीज आती हैं, हमारी माँ बहनें आती हैं, यहां से लेकर ढक्कर तक गाड़ी जा रही है, हर गांव में गाड़ी जा रही है, कहते हैं जाल बिछा दिए जी हमने रोडों के। आप बिछाइए ना, वेरी गुड, जाल बिछेंगे, डेवलप होगा, हमारा गांव डेवलप होगा। लेकिन पहली शर्म की बात है कि आपके इतने बड़े बड़े नेता, एक्स एमएलए, एमएलए, सिटिंग एमएलए, डीडीसी, अपने एक्स सरपंचेस, पंचेस, डीडीसी, बीडीसी रहे, आपसे शौचालय तक नहीं बना। शर्म की, मैं क्या बोलूं उनको, ये सारे लीडर्स, इनके अंदर क्वालिटीज हैं लीडर वाली। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे लीडर होंगे तो बेड़ा घर का अभी भी है और आगे भी होगा। बनी का बेड़ा ठीक है। थर्ड पॉइंट, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स हो गया। ऑल टेम्पल्स में देखिए, मंदिर किसके? हम लोगों के। इलीगल इंक्रोचमेंट किसने की? हमने भी की, दूसरी कम्युनिटी ने भी की, पर उस मंदिर का क्या कसूर था? जिसकी मंदिर की भूमि पे, जहां पे धर्म होता था,
वहां पे अधर्म हुआ, लैंड इंक्रोचमेंट्स बोलते हैं इसको, चाहे उसमें रेवेन्यू के कुछ ऑफिसर्स थे, नरसिंह जी महाराज टेम्पल के, इस केस को रुकाया गया। जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कभी बुरा नहीं बोलूंगा, आप नेता की बात करते हैं, मैं नेता की बात कर रहा हूं। मैंने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया किस नेता की मेहरबानी से ये टेम्पल लैंड का इंक्रोचमेंट रुकी थी। अगर आप भाजपा वाले बात करते हैं राम मंदिर की, बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर हमारे लोगों के लिए बना, हमारा आस्था थी, बना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, बना, जैसे बना। तो भाजपा वालों, आज तक कहां सोए थे आप लोग? जय श्री राम मैं भी करता हूं, आप भी करिए, प्रभु श्री राम है हमारा नारा है, पूजनीय है, भगवान का नाम निकल रहा है, लेकिन भगवान की जगहों पे पॉलिटिक्स मत करिए। मंदिर की जमीन का रेंट लग रहा था तो यहां भाजपा वालों ने रुकवा दिया। पीएमओ साहब के नोटिस में लाया, मैं पहले भी लाया, और पीएमओ साहब की बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने डीसी साहब को बोला भी, ये एविडेंस है और मीडिया में बोल रहा हूं। लेकिन उन पॉलिटिशियंस को मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां धर्म होना चाहिए था ना, यहां आप लोगों ने करप्शन हटानी चाहिए थी ना, वहां आप करप्शन करने वालों, और मुझे बोलते हैं आपको बैठाएंगे जी इनके साथ। हु आर यू यार, तुम कौन हो मुझे बैठाने वाले? तुम होंगे लीडर, तुम होंगे जनता के बनाए हुए लीडर। प्रणब शर्मा ने करप्शन केसेस पकड़े हैं, एविडेंस रखता हूं, तो एविडेंस के बलबूते पे पूछना चाहता हूं, और अपनी गंदी राजनीति ना मंत्रों पे मत चलाइए। राष्ट्रीय स्वयं दल की चेतावनी भी है, स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हूं, मजाक नहीं है। हम धर्म के लिए लड़ते हैं और धर्म के लिए ठीक है लड़ेंगे, लेकिन सर मुद्दा ये है जहां करप्शन हटानी है। अगर यहां की हड़ती, लुआंग की हड़ती, दुग्गन की हड़ती, यहां सरसल की हड़ती, हर जगह इलीगल इंक्रोचमेंट पूछने वाले जब हम बोलते हैं तो कहते हैं ये पागल है। मैं क्यों पागल हूं? किस एंगल से पागल दिखाई देता हूं? लॉ कर रहा हूं, लॉ सेमेस्टर का है मेरा, बी फार्मेसी हूं, इनको मैं पागल लगता हूं। जो विजन मैं रखता हूं, अगर तुम रखा है किसने? जनता ने। तो पहले जनता जनार्दन है, जनता सर पे है, जनता को पूछिए ना। टाइम लेना पड़ता है इनसे सर, मिलने के लिए टाइम। जब वोट लेने हो तो ये हमसे बोलते हैं जनाब एक बार जिताओ। अरे जिताओ तो जनता है ना, जनता को आगे रखिए। सुनिए, फोर्थ पॉइंट, इन्होंने मंदिर का किराया रखवाया। चलो आज मेरी पीएमओ साहब से मीटिंग हुई, ये नहीं लगवाएंगे, कोर्ट लगाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, लड़ूंगा, अकेला नहीं हूं, पूरी टीम है पीछे। वक्त आने पे यहां पर भी लगा दूंगा अपनी टीम है। यहां करप्शन है, करप्शन बर्दाश्त नहीं करेगा प्रणब शर्मा, ये सारे सुन लें। आरबीएस स्कैम हुआ यहाँ पे, फेक आरबीएस स्कैम बना, प्रणब शर्मा उसको उजागर कर रहा है थोड़े दिन के अंदर। फेक आरबीएस क्राइटेरिया 15 साल का, यह मत सोचे कि प्रणब शर्मा किसी से डर जाएगा। 15 साल का क्राइटेरिया मेरे पास एविडेंस है। आउटसाइडर, आप वाइफ है मेरी फॉर एग्जाम्पल, मैंने शादी की, आप आउटसाइडर हैं, शादी करने के बाद क्राइटेरिया है 15 साल का, 15 साल के बाद आपका आरबीए बनेगा। यहां मेरी चलती थी, मैंने 5 हफ्ते में अपनी बीवी का आरबीए बनाया, जो कि नहीं बनता था, 15 साल रहने के बाद बनेगा। उसके बाद 2 हफ्ते के बाद मैंने जॉब लगा दी। किसका हक गया? बनी के लोगों का। ये बनी के लोग बोले ना बोले, प्रणब शर्मा किसी से आगे ना झुकेगा करप्शन के केसेस में। और जो करप्टेड होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री का भी बंदा होगा, जो करप्टेड होगा मैं नहीं बख्शने वाला, ये सुन लें। और यहां पे वो भी मैं थोड़े दिन में ला रहा हूं, टेम्पल लैंड एनक्रोचमेंट्स हटेंगी, आज नहीं हटेंगी, रेंट लगेगा, लगा के छोड़ेंगे, पीछे नहीं हटने वाले। करप्शन नहीं होने दूंगा अपने एरिया में। एक प्रणब जी, इसके साथ ही मैं आपको जो है एक और मुद्दा मेरे संज्ञान में भी आ रहा है। सर। जिस प्रकार से ब्लॉक डुगन जो है सर, उसको जो है आपको ब्लॉक का दर्जा दिया गया है। देखिए वहां पर ऑफिशियल जो है, ऑफिसर जो है वो सर उनको कहीं भाई ब्लॉक डुगन बनाया क्यों आप लोगों ने? अगर ब्लॉक में आज भी लोग सफर कर रहे हैं। डुगन में अगर आप लोगों ने ब्लॉक बनाया है तो वहां पे बिठाइए ना सारे ऑफिसर बनी में सर्व कर रहे हैं। दुग्गन ब्लॉक हाईलाइट है कि ब्लॉक बनाना है दुग्गन, और दिखने वास्ते बनाना है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि बनी का जो मतलब कि पॉलिटिकल निजाम है वो भी टोटली फेल? भाई साहब पॉलिटिशियन होने, डेवलपमेंट एजेंडा, देखिए पॉलिटिशियन लाओ कोई अच्छा सा, पहले मेरी बात सुनिए। यहाँ ये वाले पॉलिटिशियन नहीं होने चाहिए कि भाई तूने 10 साल क्या किया, और वो वाला पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए कि तूने एसटी नहीं बनाया। अरे भाई तेरे से एसटी नहीं बनता तो पब्लिक को क्यों बोल रहे हो? वोट लेना हो ना, ओहो 70 वाला टनल भी रातों रात बनेगा ना। प्लेटों की कहीं ना कहीं जो 15 साल ये जो भाजपा वाले बोल रहे हैं ना, प्लेट्स की बात करते हैं। अरे यार उसका नाम आ गया तुम्हारा, तुम प्लेट्स में क्या लेना है यार? तुम लोगों ने काम करो ना। उसको कौन सी जेब में पता है कि पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स सीखते सीखते टाइम लगता है। इतनी बुक्स पढ़ रहे हैं हम, ये वाली बुक्स पढ़ के लॉ सीख रहे हैं, पढ़ना पड़ता है, पॉलिटिक्स भी पढ़ने पड़ती है। ऐसे थोड़े जेब में आ गई आप नेता बना दीजिएगी तो वो बन गए नेता। सर मैं डॉक्टर रामेश्वर के साइड नहीं हूँ। रामेश्वर साहब अगर बैठे हैं तो वो मेरी बात सुन लें। आप इस समय सिटिंग एमएलए, मैं आपसे भी क्वेश्चन राइज करूंगा, टेम्पल लैंड के बीच में आप बोल लें,
स्टेटमेंट दीजिए अपनी। आप नेता हैं यहाँ के, आपने देखना है, एटीएम लाइए। अगर भाजपा से नहीं आई, इस समय आपने भाजपा को नहीं पूछना, आप सीटिंग है, वो केंद्र की है, मैं केंद्र से भी बात करूंगा। मैं स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हूँ, राष्ट्रीय जनता दल का, केंद्र से भी बात, मेरी मीटिंग्स होती हैं, मैं नेशनल मीटिंग्स में भी जाता हूँ और केंद्र में भी बात होती है। जितने भी मुद्दे हम देख रहे हैं झूठ की, करप्शन के मुद्दे में आपको रोकना चाहूंगा। मैक्सिमम जो मेजॉरिटी आप मुद्दे जो बनी में देखने को मिल रहे हैं, जैसे एनएचपीसी में देखिए आप, गद्दी के लोग आज भी सफर कर रहे हैं, जो कि लैंडलेस हो गए हैं और जॉबलेस हो, करेंगे ना, लैंडलेस और जॉब भाई सब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनसे जो है यहाँ बीआरओ में आप देखिए, वहां से उनसे जो है नौकरियां छीनी गई और बाहर के बंदों को जो एडजस्ट करवाया गया। किस तरह लीडर कहाँ सोए हैं, कहाँ है डीडीसी, कहाँ है बीडीसी, कहाँ है एमएलएस, कहाँ है एक्सएमएलएस। डैम हमारी रिसोर्स कहाँ जा रहा है, बाहर 5 किलोमीटर के अंदर लाइट नहीं है, स्कूल जो होना था एनएचपीसी का वो नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, गाड़ी तक नहीं है, ब्लैक टॉप तक नहीं है। वो कहाँ गया पैसा? अगर मैं बताऊंगा तो फिर खुजली होगी। आप किनको कसूरवार ठहरा? भाई पॉलिटिशियंस को। यहाँ के पॉलिटिशियंस ही उस माइंडेड हैं, उनका दिमाग ही उतना, विजन ही उतना जितना वो सोच पाएंगे। मेरे विजन से काम करें ना यार, आप विजन काम है, जनता क्या जाती है काम, लड़का क्या जाता है जूथ, पढ़ा हुआ लड़का, एमए बीएड लड़का मेरा बनी का दिहाड़ी लगा रहा है, आपके पास स्टेडियम नहीं है, फिर बोलते हो नशे के अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं कि नशा कर रहा है जूथ। अरे भाई जूथ अगर चिट्टा जो है इनिशियल स्टेज पे, मैं उसी पे आ रहा हूं, अगर मैं वो बोल रहा हूं, जूथ अगर घर पे बैठेगा, पल्लेदारी, मेरा अभी लड़का आया था मेरे पास, 18 साल का बच्चा, इतना सा, मैं देख रहा हूं, मैंने उसको पूछा बेटा कहां से, कहता संदून से। मैंने कहा कौन सी क्लास में? वो कहता है सर 10th में। भाई वो बंदा दिहाड़ी लगा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेता को, शर्म आनी चाहिए ऐसे पॉलिटिशियंस को जो यूथ को कहीं लगा नहीं सकता, यूथ के लिए स्टेडियम नहीं बना सकता, बैडमिंटन कोर्ट नहीं बना सकता। अरे बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं जब भाषण ले। अगर तुमने प्लेस, तो पहले तुम बताओ मुझे, मस्जिद की प्लेट किसने तोड़ी, कहां गया वो वाला ब्रिज? तब ये बोलेंगे कि प्रणव शर्मा भाजपा का नहीं है। हम पढ़े लिखे युवा हैं जिन्होंने दुनिया देखी है, ये बनी में नहीं बैठे हैं। कहीं जो बनी की जनता को जो है सिर्फ लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। लॉलीपॉप मिलेंगे क्योंकि आपके युवा, आप बेसिकली और आगे भी मिलते रहेंगे। बेसिकली प्रॉब्लम ये है, हमारे बनी में प्रॉब्लम ये है कि जिस बनी भी क्या करे, यूथ जो है वो पल्लेदारी करने गया है पड़ा हुआ, वो अपने राइट्स के लिए फाइट नहीं कर पाएगा। अगर वो बोलेगा तो भाजपा वाले बोलेंगे खा जाएंगे, उठा लेंगे, ऐसे थोड़े उड़ जाते, उठा के दिखा दो यार। कोर्ट किस लिए बने? हमारे लिए बने हैं। अगर तुम उठाओगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ नहीं करते हैं। यहाँ कोई गलत काम नहीं बोल रहा हूँ, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। नेतागिरी करनी है, नेता बनाया तुम लोगों को, बनाया पावरफुल किसने बनाया? जनता ने। हाल ही में प्रणव शर्मा जी, जैसे हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें, एजुकेशन सिस्टम देखें, आप देखिए एक विलेज है यहाँ पर लुआंग में, खरड़वा में, बडेउंड जगह का नाम है। वहां पर हमने पीछे रिसेंटली अभी हमें 1-2 दिन पहले जब रेनफॉल था, हैवी रेनफॉल था, वेदर अलर्ट जारी किया गया था, तो वहां पर आप देखिए बच्चे किस तरह से जो है वो उस नाले को क्रॉस कर रहे हैं। सर पहली बात, भाजपा के यहाँ पर नेता रहे 10 साल, इन्होंने जिस तरह से आप बोल रहे हैं काम किया, इन्होंने बहुत करोड़ों का जाल बिछा दिया, एमपी इनके थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक ब्रिज जो है, बनी का प्रशासन, बनी के नेता, और आप देखना ये रामेश्वर जी हैं, उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में जो है ये कारण पूरा जिस देश का नेता, लेकिन वो किस तरह से आप देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो टोटली कोलैप्स हो चुका देखिए, है। जिस नेता चाहे तो सब कुछ होगा, नेता नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं होगा। हम यहाँ पढ़ते हैं कि जहां का नेता निकम्मा होगा ना, वहां की प्रजा भी निकम्मी हो जाएगी। पहली बात, नेता को पता होना चाहिए मैंने क्या करना है। यार तुम लोग करके एजुकेशन सिस्टम की हालत देखो, पहले वही मुद्दे पे आ रहा हूं। आपका एजुकेशन सिस्टम की हालत ये है कि 28 टीचर जिनका जोन आउट ऑफ जोन है, बनी के लड़के हैं, टीचर्स हमारे लड़के हैं बनी के, बेचारे आउट ऑफ जोन जो है वो लगे हुए हैं। मरीन में लगे हैं, हीरानगर में लगे हैं, महानपुर में लगे हैं, सलन में लगे हैं। अरे भाई यहां पर वैकेंसीज नहीं है इनके पास, और यहां पे वैकेंसीज हैं, फिर उनको आउट ऑफ जोन क्यों भेजा गया? मेरा सीईओ साहब एजुकेशन, पहले वाले जानते थे मुझे, अब मैं उनको आरटीए लगा के यही मुद्दा पूछूंगा यहाँ से कि भाई साहब यहाँ से आप लोग बाहर, और वो टॉर्चर हुए जाते हैं, उनको टॉर्चर रहने की स्टाफ की शॉर्टेज पड़ रही है, और इनकी सारी इलीगल अटैचमेंट्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। चलिए पहली बात है, 28 लड़कों को बाहर भेजने की जरूरत क्या आउट ऑफ जोन में, अगर आपके जोन में वैकेंसीज हैं तो। ये कहां है इनके लीडर्स? जो मैं पॉइंट उठा रहा हूं, अगर ये लोग जो कहते हैं ना हमने 10 साल राज किया, हमने उससे पहले राज किया, वो अगर इन मुद्दों पे काम करते हैं ना, तो आज आपके एजुकेशन सिस्टम की हालत देखिए। यहाँ का बच्चा इंग्लिश नहीं बोल सकता, यहाँ के बच्चे को रीडिंग तक नहीं आती, और शिफ्टेड पोस्टिंग्स
की गई हैं यार। शिफ्टेड पोस्टिंग क्यों हुई, क्यों की दूसरे जोन में तुम लोगों ने? अगर तुम्हारे जोन में वैकेंसी है तो शिफ्टेड पोस्टिंग वाला जो है ना ये ड्रामा, इसको बंद करें। सीओ साहब और पीएमओ साहब के नोटिस में अगर पब्लिक दरबार है, सुन रहे होंगे मेरी, मैं उनको भी भेजूंगा। ये ना सोचें कि पीएमओ इन्हीं के हैं, वो सभी के हैं और हमको पता है कैसे पहुंचना है। और उनकी जल्दी से जल्दी शिफ्टेड पोस्टिंग को क्लोज किया जाए और उनको बेचारों को यहां पे लाया जाए। ये पहली, और एडमिनिस्ट्रेशन भी सुने, डिप्टी कमिश्नर साहब भी सुने, और एजुकेशन जो मिनिस्टर है हमारी वो भी सुनो, और डॉक्टर रामेश्वर जी भी सुने। डॉक्टर रामेश्वर जी, आप यहाँ के नेता हैं, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ आपकी बात है, आप इनको सबसे पहले 28 लड़कों को अपने जोन में वापस लाइए। जो मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि इस समय आप एमएलए, हम ये क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कि जीवनलाल जी ने क्या किया, रामेश्वर जी ने क्या किया, हमें ये काम, हमने नेता बनाया है, शक्ल देखने के लिए नेता नहीं बनाए हम लोगों ने। हम वो लड़के नहीं है कि हम, आप बोलेंगे यस मैन तो हम बन जाएंगे यस मैन, आप बोलेंगे नो मैन तो हम बन जाएंगे नो मैन। पढ़े लिखे हैं। प्रणव शर्मा जी, रोकना चाहूंगा सर। इतने सारे मुद्दे आपने डिस्कस किए, संज्ञान में लाए आपने, इन नेताओं के संज्ञान में भी काफी बार जो है लोगों ने ये मुद्दे लाए थे। सर, अब आप क्या अपील करते हैं? मेरा एक और मुद्दा है, आपको क्या लगता है कि ये मुद्दे कभी सॉर्ट आउट होंगे? क्यों या इसी तरह से भाई? सिलसिला दिल्ली चलता बेजर रहेगा? मेरा एक मुद्दा है, बेचारे दिल्ली बेजर पानी वाले लगे हैं बेचारे, घर बार छोड़ के, मारा परमानेंट करो, लाठी चलेगी, लाठी खाएंगे। आपके एसपीओ की हालत देखो, हमारा सारा एसपीओ 18,000 रुपये लगा हुआ था, लोन ले लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, आज उनका एकदम क्लैश कर दिया, उनको 18,000 से बोलते हैं 4,000 रुपये आ जाओ। अरे यार, आपकी सरकार है, केंद्र में आप बैठे हो, माना कि एनसी ने यहां पे किया, भाजपा के साथ वो हुआ, लाइजन जो भी है, पर भाई केंद्र क्या कर रहा है? क्या आम आदमी धक्के? इंक्रोचमेंट्स की बात करो, फॉरेस्ट लैंड इंक्रोचमेंट देखिए, फॉरेस्ट लैंड में इंक्रोचमेंट्स हैं, और इनको बड़ी तकलीफ है कि प्रणव क्यों बोलता है। भाई डिप्यूटेड हूं, एजेंसी का बंदा हूं, एनजीओ चला रहा हूं, मजाक नहीं चल रहा हूं, स्टेट का जनरल सेक्रेटरी एजुकेशन ऑफ करप्शन जिसका मतलब है, और एंटी करप्शन सोसाइटी जिसमें मैं वर्क कर रहा हूं, ऐसे नहीं बनाया गया हूं स्टेट का जनरल सेक्रेटरी। पूरे पर नजर होती है मेरी, कौन कितने पानी में है, कौन क्या करता है, उसका पहले लेता है प्रणव शर्मा एविडेंस, फिर नहीं टेंशन लेता। कोर्ट है, दिमाग है, पता है क्या करना। देखिए सर, बनी का नेता, मैंने क्या बोला, जब नेता निकम्मा तो प्रजा निकम्मी हो जाएगी। आपके मुद्दे बनी के इतने मुद्दे हैं, आपके मुद्दे जो मैं विजन बता रहा हूं, इनको अगर इन्होंने काम किया होता ना भाई साहब, चिट्टा, आपके बनी में कितने मर्डर्स हो गए? मेरे फादर का भी मर्डर हुआ था, ट्रेस नहीं हुआ अभी तक। मेरे फादर को दुनिया जानती थी, जिन्होंने पहले मेडिसिन दिखाई थी डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी को, ठीक है, उनका मर्डर हो गया तो उनका नहीं आज तक केस सॉल्व हुआ 302 में, लेकिन मैं रिसेंटली करवाऊंगा अभी रीओपन, पता है मुझे कौन कौन है। और ऐसे ही बहुत से यहां पे मर्डर हो गए, फाइलें पड़ी हैं, दबी हैं, मंदरलैंड की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पार्शली विकेट हुआ था, इन्होंने स्टे ले लिया था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करे। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी तो आप और मैं प्रणव शर्मा थोड़े करेंगे। और जब पार्शली विकेट हुआ तो पुलिस को डायरेक्शन दी गई कि आप वहां पे पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें और चार्जशीट के लिए डिमांड करें। सारे साइलेंट मोड लगा के बैठे हैं। भाई मुझे ये बताओ, पूछेगा कौन इनको? नारे लगाने से डेवलपमेंट नहीं होगी, काम करने से होगी। एक दूसरे को ट्रोल करने से नहीं होगा कि भाई तूने रामेश्वर, तू क्यों जीता। मैं बीजेपी का, बीजेपी भी संगठन है, बीजेपी भी पार्टी है, कांग्रेस भी पार्टी है, एनसी भी पार्टी है, और नेता बनाने वाले लोग हम हैं। हमें डेवलपमेंट से मतलब है, हमने नेता नहीं देखना, शक्ल नहीं देखनी है। जी, मैं अंत में आपसे एक सवाल करूंगा सर। आए दिन जो है आप जो है जिस तरह से मैंने बताया कि मुद्दे उठाते रहे, काफी जेन्युइन मुद्दे हैं और लोकल की मोस्ट डिमांडिंग नहीं होगी सुनवाई, मोस्ट डिमांडिंग मुद्दे हैं। आज लिख के जनता सवाल करती है कि प्रणव शर्मा जो है, क्या प्रणव शर्मा को पॉलिटिक्स का शौक है? हाँ, यस बोलिए। क्या जनता के सवाल है, हमें जनता के कमेंट बॉक्स में ये सवाल आते हैं कि प्रणव शर्मा जो है इन मुद्दों को उठाता है, क्या प्रणव शर्मा को पॉलिटिक्स का शौक है? क्या प्रणव शर्मा भी पलटी मार सकते? प्रणव शर्मा को न्याय पसंद है, पॉलिटिशियन बनना पसंद नहीं। और अगर मौका मिला, जनता ने दिया, तो पॉलिटिशियन भी ऐसा बनूंगा ना, दुनिया याद करेगी, वही था पॉलिटिशियन, बना था एमएलए। जनता का सवाल ये तो मुद्दा ही नहीं है। मेरा मुद्दा ये था जब मेरा घर जलाया गया, जब ये मेरा पर्सनल हो गया। मैं पर्सनल नहीं आना चाहता, मेरे फादर का मर्डर हुआ था और इनजस्टिस का मारा हूं। ऐसे ही यहाँ के लोग इनजस्टिस सहन कर रहे हैं, और मेरे होते इनजस्टिस नहीं होगा।
मैं लोगों के लिए लड़ता हूं, लोगों के लिए मुझे डीसी को हिलाना पड़ेगा, डीसी के चेयर तक जाना पड़ेगा, जाऊंगा, लोगों को लेकर जाऊंगा एसएसपी साहब के पास, डीसी के पास, प्रिंसिपल, कौन नहीं जानता मुझे। ये तो आप लोगों ने इनको एमएलए बना के, इन्होंने जानते होंगे ना एडमिनिस्ट्रेशन को। मैं एक एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट बनी से अकेला निकला था। किसके लिए लड़ रहा हूं? मंदिर से मुझे मिलना है कुछ? क्या मैंने कोई उससे प्रॉपर्टी लेनी है? क्या मेरे को पैसे मिलने? वो मंदिर को जाने हैं। पब्लिक नकल मिलेगी अगर किसी भाई साहब तहसील ऑफिस में आप जाते हैं, एक छोटा सा तहसील ऑफिस में जाते हैं, गरीब आदमी को नकल नहीं मिलती, उसको महीना लग जाएगा, मौका होगा तो पटवारी नहीं आएगा। लेकिन मैं सफर कर रहे हैं लोग। मैं थैंक्स करता हूं कि हमारे जो न्यूली एसडीएम साहब है संदीप सर, बहुत अच्छे हैं। जो ऑनेस्ट है उसको प्रणव शर्मा ऑनेस्ट बोलेगा। तहसीलदार साहब सुनते हैं, ऑनेस्ट हैं। डीसी साहब भी ऑनेस्ट हैं। पॉलिटिक्स का प्रेशर ना पड़े ना तो सब काम करते हैं। लेकिन मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि जनता की ग्रीवेंसेस सुनिए, जनता के ग्रीवेंसेस को सॉल्व करिए। और जो लोग आपसे ना उम्मीद रखते हैं ना, गरीब के, जैसे वही आ गया पीला पंजा, गरीब के ऊपर चलेगा। आप इलीगल एक खोखा लगा लीजिए यहाँ, कल आधे घंटे में पीला पंजा चल जाएगा। बड़ों के जो करप्टेड हैं, पर्सनली किसी के साथ नहीं हूं और हूं भी, इसलिए नेता चेंज करना पड़ेगा। बनी में एक पढ़े लिखे युवा की नेता की जरूरत है, जो लोगों को लेके चले और जिसका विजन दूर का हो। एसटी कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। अरे एसटी को छोड़िए, आरबीए को छोड़िए, कैटेगरीज को छोड़िए, पहले आप बाथरूम तो ला के दे दीजिए मुझे यहाँ बनी में। आप मुझे एटीएम हॉस्पिटल के अंदर एटीएम ला के दे दीजिए, ड्राइवर भाइयों को नहाने के लिए हो जाएगा, माँ बहन के लिए यूरिन पास करने के लिए हो जाएगा। भाई नेतागिरी आप करिए, हम नहीं बोलते, लेकिन इतने भी बेवकूफ नहीं है हम कि हमें सुनाई नहीं देता, हमें दिखाई नहीं देता कि पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं। और अगर वक्त आने पे पॉलिटिशियन को भी पूछना पड़े तो सबसे पहले प्रणव शर्मा पूछेगा। मेरा मुद्दा यही है लास्ट में कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, आपस का बैर छोड़िए, डेवलपमेंट कराइए। जो आवाम आपसे उम्मीद करती है कि आप कुछ करेंगे, उनके काम करिए। और यूथ के लिए सोचिए। मेरा यूथ बनी का सफर है, पढ़ा लिखा बच्चा दिहाड़ी लगा रहा है, पल्लेदारी कर रहा है, उसके लिए सोचें। जब यूथ सेफ हो जाएगा ना, जब यूथ को जॉब मिल जाएगा, ड्रग भी छूट जाएगा, अपने आप सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और जो मैंने एटीएम की, यहाँ पे वर्किंग एटीएम्स नहीं है, कल जाइए ना सारे बैंकों में, जितने भी लीडर हो आप लोग, पूछो ना एटीएम क्यों नहीं चल रहा है, किस लिए बनाया, बंद कर दीजिए बैंक्स, तब ये लीडर एक नहीं बोलेगा। प्रणव शर्मा जी, और इन्होंने जो है जो मोस्ट डिमांडिंग मुद्दे जो थे बनी में, जिस प्रकार से उन्होंने एक बड़ा अच्छा मुद्दा जो है बताया कि हॉस्पिटल्स में एटीएम, आज तक बनी का किसी भी लीडर के विजन में ये चीज नहीं आई कि वो वहां पर एक एटीएम स्टैब्लिश करवाएं। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि एक बस स्टैंड जो है आज तक यहाँ पर नेता नहीं बना सके, शौचालय जो है बनी में जो है वो कहीं पर जो है वो देखने को नहीं मिलते। जिस प्रकार से बाहर से टूरिस्ट आता है, सरथल में भी रिसेंटली ऑन एन एवरेज जो है 30,000 टूरिस्ट की जो एंट्री इस साल जो है एक महीने में देखने को गई है। और आप जो वहां पर एक बार नेताजी विजिट करिए, जो हमारे लीडर्स हैं यहाँ के, चाहे वो एक्स हैं चाहे वो सिटिंग हैं, कोई भी है, आप एक बार वहां पर जाइए, प्रशासन जाए वहां पर। बड़ा अच्छा इन्होंने मुद्दा निकाला। बैंक के एटीएम्स आप देखिए 24 घंटे जो है बंद देखने को मिलते हैं। कहीं वो जो टीचर जो है यहाँ से जोन से बाहर पोस्टेड है और वो वहां पर जो है उनको क्रिटिसाइज हो रहा है, ट्रोलिंग हो रही है, और अपने यहाँ पर शॉर्टेज पड़ी हुई है। इतने सारे मुद्दे जो हैं इन्होंने प्रणव शर्मा ने हमारे साथ जो है शेयर किए हैं। और कहीं ना कहीं जो तमाम पॉलिटिकल लीडर जो है उनको जो है इनके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। मैं एक बार फिर जो है बनी प्रशासन से ये अपील करूंगा कि कहीं ना कहीं जो है इन मुद्दों को जो है वो और सॉर्ट आउट करें।